अंत में मिली 2 गज जमीन। एक गांव था, नाम था उसरी खेड़ा। उसी गांव में छगन लाल नाम का एक आदमी रहता था, एक नंबर का कामचोर और लालची व्यक्ति। उसे गांव में कोई भी काम पर नहीं बुलाता था और वह निकम्मों की तरह कभी यहाँ बैठता तो कभी वहाँ बैठता और दूसरों को देखता रहता। मन में सोचता, रामलाल के पास सब कुछ है, ननकऊ के पास सब कुछ है, यहाँ तो खाने के लाले पड़े हैं। गर्मियों का मौसम था। एक दिन छगन लाल नीम के पेड़ पर बैठे बैठे कुछ सोच रहा था। इतने में 2 मुसाफिर कहीं से आए और नीम की छांव में बैठ गए। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि दक्षिण दिशा में 25 कोस दूर एक नगर पड़त है और वहाँ कुछ बंजारा रहते हैं। उनका कछु पैसा खान पीन की चीज़ें दे दो, बस वो खुश। और फिर का नाप लो जितनी ज़मीन नाप सकत हो, सब तुम्हारी ज़मीन। बस एक ही शर्त है, सूरज डूबने से पहले वहीं पहुंच जाओ जहां तय ज़मीन नापन शुरू करी थी। छगन लाल ऊपर बैठा बड़े ध्यान से सब बातें सुन रहा था। थोड़ी देर बातचीतों के बाद दोनों वहां से चले गए। छगन लाल पेड़ से उतरता है और बड़ा खुश होता है, जैसे मानो उसके हाथों कोई खजाना लग गया हो। छगन लाल खुशी से गुनगुनाते हुए घर चला जा रहा था। उधर से ननकऊ चला आ रहा था। छगन लाल को देखकर ननकऊ कहता है, क्या बात है छगन, बड़े खुश दिखत हो। हाँ बस ऐसे ही, छगन लाल बोला। और तुम बताओ ननकऊ भाई, सब ठीक तो है ना। ननकऊ ने कहा, क्या बताई छगन, अम्मा बहुत बीमार पड़ी हैं, बप्पा लखनऊ में हैं, पैसन की अचानक ज़रूरत पड़ गई है, यही खातिर मुखिया के घर जा रहे हैं, कुछ पैसा कौड़ी ले आए ब्याज पर। काफ़ी देर सोचते हुए छगन लाल बोला, पैसा की तो हमें भी बड़ी ज़रूरत है, अगर थोड़ा पैसा मुखिया हमें भी दे दे तो हमारी भी बात बन जाए। दोनों मुखिया के घर पहुंचते हैं और मुखिया को प्रणाम करते हैं। ननकऊ एक मेहनती किसान था। वह अपनी सारी समस्या मुखिया को बताता है और 500 रुपये मांगता है। मुखिया जी ननकऊ को 500 रुपये दे देते हैं। तभी छगन लाल बोला, मुखिया जी हमका भी 1000 रुपये दे दो। मुखिया जी बोले, तुम कछु काम वाम तो करत तो हो नहीं, हमारा पैसा कैसे लौटाओगे। छगन लाल गिड़गिड़ाया। तभी मुखिया ने कहा, ठीक है, दे देंगे, तुमको भी दे देंगे। तुमको एक काम करना पड़ेगा, तुमको अपन खेत गिरवी रखना पड़ेगा और 2 आदमी गवाह लाना पड़ेगा। काहे कि तुम पर हमको विश्वास नहीं है ना। फिर छगन लाल ने ननकऊ और पन्ना लाल जो कि उसके दोस्त थे उनको बुलाया गवाही देने के लिए। लिखा पढ़ी हुई अंगूठा लगवा लिया गया और 1000 रुपये छगन लाल को दिए गए। पन्ना लाल बोला, भैया उतना रुपया का क्या करोगे। छगन लाल बोला, ये खेती बाड़ी हमरे तो बस की नहीं है, सोचा कोनो धंधा किया जाए, अगर कुछ फ़ायदा होई तो तुमको भी बता देंगे। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे से राम राम कही और चल दिए अपने अपने घर। घर पहुंचकर छगन लाल अपने कपड़े लत्ते धोने लगता है और बहुत खुश होता है और मन में सोचता है कि हमारे पास बहुत ज़मीन होगी, आम अमरूद कटहर जामुन की बागें होंगी, तरबूजा खरबूजा ककड़ी की खेती करेंगे और कुछ ज़मीन पर साग सब्जी बोएंगे, कुछ पर गेहूँ बाजरा मकई की खेती करेंगे, गाय भैंसे पालेंगे और हाँ एक घोड़ा भी खरीदेंगे। 8-10 नौकर चाकर होंगे हमारे, सब वही काम करेंगे, हम तो कुछ नहीं करने वाले भैया। हमारी शादी होगी, छोटे छोटे 2-4 लड़का होंगे, बड़े आराम और शान की ज़िंदगी होगी हमारी। बस भैया छगन लाल तुमरे तो ठाटे ठाट हैं। दूसरे ही दिन छगन चल दिया अपनी मंजिल की ओर। उसने अपने साथ एक झोले में एक जोड़ी कपड़े और सत्तू रख लिए। अच्छा उस समय आने जाने के साधन थोड़े कम हुआ करते थे, तो छगन लाल पैदल ही जा रहा था। चलते चलते 3 दिन बीत गए। रास्ते में उसने कुछ मिठाइयाँ वगैरह भी खरीद ली थी, कुछ सामान खरीद लिया था। 3 दिन बाद वो आखिरकार पहुंच ही गया। देखा क्या, बहुत ज़मीन पड़ी हुई है, यूं ही
ना कोई जोतने वाला ना कोई बोने वाला, बस यूं ही पड़ी। वहाँ एक बंजारों का बड़ा सा कबीला रहता था। शाम हो चुकी थी। उसने उनके पास जाकर देखा तो किसी के पास ज़्यादा गृहस्थी सामान आदि नहीं था। वह वहाँ जाकर कबीले के सरदार से मिला और बोला, भैया राम राम। फिर बोला, हमने सुना है यहाँ जितनी ज़मीन नाप कर घेर लो सब अपन हो जाते हैं। सरदार बोला, ठीक सुना है तुमने। जहाँ तक नज़र जाए ये सब ज़मीन हमारी है, और अगर तुम्हें चाहिए तो नियम यह है कि सूरज उगने के बाद नापना शुरू करना है। जितनी ज़मीन चाहिए नाप कर घेर लो, निशानी के लिए एक झंडा तुम्हें दे दिया जाएगा, आखिरी छोर पर गाड़ देना, बस वहाँ तक की ज़मीन तुम्हारी। लेकिन हाँ, यह ध्यान रखना, ज़मीन चाहे जितनी भी घेर लो, सूरज डूबने से पहले वहीं आ जाना जहाँ से शुरू किया हो। छगन मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था। ढेरों सपने मन में सजाए ले रहा था। उसने सरदार से कहा, ठीक है भैया। तभी सरदार ने कहा, कुछ लाए हो हमारे लिए? छगनलाल बोला, हाँ हाँ भैया, काहे ना लाएंगे। उसने इतना कहते कहते अपने झोले से मिठाइयाँ और कुछ खाने पीने की बढ़िया बढ़िया चीज़ें निकाल कर सरदार को दे दी और कुर्ते के जेब से 500 रुपये भी निकाल कर दे दिए। वह बस सुबह का इंतज़ार कर रहा था। उसने सरदार से कहा, इतनी ज़मीन पड़ी है, आप लोग काहे नहीं खेती बाड़ी करते हैं? सरदार बोला, देख भाई, हम तो ठहरे बंजारे, हमें घर गृहस्थी से कोई लेना देना क्या। हम तो खाए पिए मस्त रहते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, बस यही तो है हमारी ज़िंदगी। छगनलाल एक पेड़ के नीचे लेट गया। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वह खुली आंखों से अपने भविष्य के सपने बुन रहा था। ऐसे करते करते सवेरा हो गया। पहली किरण निकलने ना पाई, छगनलाल सरदार के पास पहुंच गया। उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। सारा कबीला इकट्ठा हो गया। सब बंजारे बड़ी उत्सुकता से ऐसे देख रहे थे जैसे कोई तमाशा शुरू होने वाला हो। सरदार ने छगनलाल को एक झंडा देते हुए कहा, जा नाप ले जितनी चाहिए और वहीं झंडा गाड़ देना। छगनलाल तेजी से चलने लगा और एक डंडे से लकीर खींचता जा रहा था। 2 किलोमीटर चलने के बाद उसने सोचा, अभी तो कुछ नहीं नापा हमने, बाघों के लिए जगह कम पड़ जाएगी। छगनलाल नापता जाता और मन में सोचता जाता, यहाँ गाय भैंसे बांधेंगे, वहाँ बड़ा घर बनवाएंगे, साग सब्जी लगाएंगे, यहाँ घोड़े रखेंगे, वहाँ खेती बाड़ी करेंगे। छगनलाल गृहस्थी में ऐसा खो जाता है कि समय का ध्यान नहीं रहता। दिमाग कहता, चल लौट चल छगन, बहुत है। पर मन कहता, अबे हमने नापा ही का है, फिर ऐसा मौका बार बार थोड़े ही मिलता है। वह मन की सुनता जाता और नापता जाता। इस तरह वह करीब 15-16 किलोमीटर चला जाता है। तभी उसकी नज़र सूरज पर पड़ती है। उसके होश उड़ जाते हैं। सूरज डूबने वाला है। वह मन में सोचता है कि अब क्या करें। वह जल्दी जल्दी ज़मीन खोदकर झंडा गाड़ देता है। वापस जल्दी जल्दी चलने लगता है। काफ़ी चलने के बाद देखता है सूरज लाल हो गया है। वह अपने कदम तेज कर देता है, फिर भागना शुरू कर देता है। भागते भागते कई बार गिरता भी है। उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। उसे बहुत ज़ोरों से प्यास भी लगती है। कंठ सूखा जा रहा था। पैर जवाब दे रहे थे। गिरने के कारण चोटें भी लग गई थी। फिर भी वह गिरते पड़ते भागे जा रहा था। काफ़ी देर तक ऐसा ही होता रहा। सूरज डूब चुका था। लगातार चलने भागने से उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। अब उसे वह कबीला थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। काफ़ी छोटे छोटे प्रतीत हो रहे थे वे सब। अंधेरा हो गया था। वह चले जा रहा था। काफ़ी नज़दीक पहुंच गया। चलते चलते वह गिर पड़ा और फिर उठ ना पाया। वह हाँफते हुए धीरे धीरे बोला, अब ना भाग पाएंगे, अब ना। पानी पानी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मुंह से खून निकलने लगा। बंजारे तालियां बजा रहे थे। ये सब बंजारों के लिए आए दिन का तमाशा था। छगनलाल की आंखें बंद हो गई और साथ में हमेशा के लिए बंद हो गए उसके लालच भरे सपने। उसके प्राण निकल गए। बंजारों ने उसे वहीं ज़मीन खोदकर गाड़ दिया। इतनी ज़मीन नापने के बावजूद भी मिला क्या? 2 गज ज़मीन।
ये सब लालच का ही तो नतीजा था। लालच लालच लालची को ही खा जाता है। ईश्वर ने दी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर समय बीत रहा है कागज़ के टुकड़े कमाने के लिए। क्या करूं इतना पैसा कमाकर, क्या करूं इतना पैसा कमाकर, ना कफन में जेब है ना कब्र में अलमारी, और ये मृत्यु के देवता तो रिश्वत भी नहीं लेते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।